हेलो गाइस, आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करते हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर ने एक पटिशन फाइल करी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और ये शक जाहिर किया है कि जो वोट परसेंटेज है वो बढ़ा के दिखाया जाता है। हो सकता है वोट परसेंट बढ़ाने के लिए एक मीडिया में रिपोर्ट्स आती है कि इतने परसेंट मतदान हुआ, इतने परसेंट मतदान हुआ, बट एक्चुअली जब उन्होंने आरटीआई दाखिल करी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, जवाब मांगा तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि ऐसी हमने कोई भी डेटा किसी को नहीं दिया या डेटा हमारे पास नहीं है कि इतना परसेंटेज वोटिंग हुआ, इतने परसेंटेज वोटिंग नहीं हुआ। तो वो कैसे पब्लिक डोमेन में आया? तो नंबर 1 क्वेश्चन तो ये है। तो इन्होंने एडीआर ने, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने एक संदेह जताया कि ऐसा तो नहीं कि ये चीज़ इसलिए कही जाती हो कि बाद में ईवीएम को बदल के वोट परसेंटेज बढ़ाया जाता हो इलेक्शन रिजल्ट को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट में पहुंची। सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो रातों भी इस पर सुनवाई करने को तैयार हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 12 तारीख तक इसके रिगार्डिंग जवाब, 22 मई तक जवाब देने के लिए कहा, 24 मई तक जवाब देने के लिए कहा गया है कि वो 24 मई तक इसके बारे में बताएं और क्यों वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट पे ये डेटा अपडेट नहीं करते कि भाई कितना परसेंटेज पिछले चरण में चुनाव हुआ, कितना परसेंटेज पिछले चरण में चुनाव हुआ, तो क्यों नहीं डालते साइट पे ये चीज़। फिर जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो वकील हैं उन्होंने कहा कि जी डेटा कलेक्ट करने में टाइम लगता है, तो मेरे हिसाब से तो 15-20 दिन होते हैं और आई थिंक आजकल ज़माना कुछ वैसा भी है डिजिटल, तो हो सकता है। बट ये पटिशन फाइल हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट इस पर डिसीजन क्या लेता है देखने वाली बात है। बट ऑब्वियसली एडीआर ने शक जताया कहीं ऐसा तो नहीं कि बाद में वोटों की परसेंटेज बढ़ा के रिजल्ट में कोई दिक्कत आती हो इससे। लेकिन अभी सुनवाई होनी बाकी है। हम किसी पार्टी को कन्विक्ट नहीं कर रहे कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, लेकिन यहाँ संदेह जताया गया है एडीआर की तरफ से। उन्होंने पटिशन फाइल करी है, सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई करेगा 24 तारीख यानी 24 मई को इस पर जवाब देना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। देखते हैं क्या फाइल होता है और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या एक्शन लेता है। जल्दी एक्शन लेना पड़ेगा बिकॉज 6 जून को शायद रिजल्ट है, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है। लोग कितने समझदार हो गए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये तो।